हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम अपनी चौथी वीडियो लेकर आए हैं राष्ट्रपति टॉप 100 की एक नई सीरीज़ में। और आज ये इसका चौथा पार्ट है। और देखेंगे आज फिर हम 20 महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित पर्सन जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और नई तरीके से भी मिल सकते हैं। आपको इस तरह के पर्सन और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज्ञान अध्ययन के साथ इन पर्सनों को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन पर्सनों को और देखते हैं पहला पर्सन। और देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल एग्जाम को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक करें। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और जितने भी साथी आपके संपर्क में हैं, पढ़ते हैं, उनको भी आप शेयर करें और उनसे पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं आज का पहला पर्सन है अब तक कितने राष्ट्रपति महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, मतलब अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 शून्य, मतलब अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और जितने भी प्रमुख आयोग हैं उन सभी का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्राज्यीय आयोग का भी, अंतर्राज्यीय परिषद है उसका भी राष्ट्रपति ही गठन करते हैं। ठीक है, और वित्त आयोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 280 अनुच्छेद में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पर्सन नंबर 3 है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 54 अनुच्छेद में। ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है, जैसे मैं हमेशा यूज करता हूँ। यहाँ पर है निर्वाचन, ठीक है, चन मतलब 54। ठीक है, निर्वाचन, नोट 4 निर्वाचन। ठीक है, तो मैं इससे रिलेट कर लेता हूँ जब भी कन्फ्यूज होता है, ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो मैं इससे 54 को निर्वाचन से रिलेट कर लेता हूँ, निर्वाचन। ठीक है, 54। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पर्सन है हमारा पर्सन नंबर 4, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों देखियो, यहाँ पर है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन पात्रता किस अनुच्छेद में है, मतलब कि राष्ट्रपति दोबारा जो चुनाव लड़ सकता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है भारत के संविधान के। ठीक है, तो इसका ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 2 57 अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के तहत दोबारा ये कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसको बस 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, और 15,000 रुपये जमानत के जब्तों में। ठीक है, अगर वो कोटा मतलब अनुपातिक जो अनुपात पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्सन नंबर 5, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की ओथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो ऑप्शन है हमारा 4 60 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ लेता है। ठीक है, और 61 में सीधा 7 के बाद महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पर्सन नंबर 6, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद से करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है वह किस अनुच्छेद के अधिकार से करता है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, क्योंकि अन्य
दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी भी राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा केवल भारत ही देश है दुनिया में विश्व में जिसे ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, इसका वर्णन है। तो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस अनुच्छेद में अक्षमादान का प्रावधान है? ठीक है, अक्षमादान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन वाइज 112, 111, 80 और 72। ठीक है, तो ऑप्शन 4 72 अनुच्छेद में अक्षमादान का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल को भी अनुच्छेद 200 के अनुसार अक्षमादान का प्रावधान है, लेकिन वो मृत्युदंड को अक्षमा नहीं कर सकता, वो केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? अक्षमादान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो पहली महिला राष्ट्रपति है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। पहला ऑप्शन है मीरा कुमारी, ये भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है, और किरण बेदी, ये भारत की पहली महिला IPS है। ठीक है, IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, जो UPSC एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 2 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, आपातकालीन शक्तियाँ किसे प्राप्त है? ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियाँ किसे प्राप्त है? इन चारों में से ऑप्शन सही कौन सा है? तीसरा, राष्ट्रपति। और इसको अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, इन 3 अनुच्छेदों में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद हैं, इनमें आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और ये इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि कितने साल के लिए नियुक्त हैं, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत, ठीक है, ये प्रसाद पर्यंत नियुक्त होते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष, लेकिन ये राष्ट्रपति के कृपा के अनुसार राज्यपाल कितने भी साल के लिए नियुक्त हो सकता है, और एक समय में राज्यपाल कितने ही राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, और लोकसभा की नियुक्ति नहीं होती है, लोकसभा चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यदि ये प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको इसका राष्ट्रपति ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में दे रखा होता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि ये आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यदि आ जाए कि इनमें से राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता है इन चारों में से, तो इसका उत्तर तब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की जगह यहाँ पर राज्यपाल आ जाए। ठीक है, राज्यपाल, तो इसकी भी करते हैं, इसकी भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फिर? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, प्रश्न के ऊपर होगा ये कि क्या क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, लेकिन आप इसे मान सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या नया चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें यह जैसे नहीं, ये भी गलत है, हो जाना चाहिए स्पष्ट नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा है संविधान में, ठीक है, कि चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए। और 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई एक फिक्स डेट हो रही है जिस तारीख में नया राष्ट्रपति अपनी शपथ लेता है। ठीक है, 25 जुलाई ये फिक्स हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब प्रश्न नंबर 12, क्या राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो इसका भी उत्तर हाँ है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति, अनुसूचित, ठीक है, इन दोनों को किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, ये सही है, इतना उसे अधिकार है। ठीक है, शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, ओबीसी आयोग का गठन कौन कर सकता है? ठीक है, तो ओबीसी आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। एससी आयोग का भी, एसटी, ठीक है, पहले बता जितने भी आयोग हैं, महिला हो गए, ठीक है, लगभग करीब सभी जितने भी आयोग हैं उन सबका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, संसद के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो संसद के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा के तो 2 लोकसभा के तो 2 सदस्यों, ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा के 12, ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य, ठीक है, तो टोटल 14 सदस्य हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब संसद के सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो सीधा उत्तर इसका राष्ट्रपति होगा। और ये संख्या देख रहे हैं, ये संख्या से आ सकती है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 को करता है। ठीक है, ऐसा पूछ लेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। ठीक है, मनोनयन भी कह देते हैं, नामित करता है, सब एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग, टोटल भी पूछ सकता है। ठीक है, या जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है कि संसद के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 15, संसद दोनों सदनों के अतिरिक्त तीसरा अंग कौन सा है? संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, 3 अंग हैं संसद के। ठीक है, अब 2 अंग तो हो गए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, अब ये पूछा है कि तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है, तो संसद दोनों सदनों के अतिरिक्त, दोनों सदन ही हो गए, ये उच्च सदन अपर और ये निम्न सदन। ठीक है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोगों का प्रिय सदन लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति तीसरा अंग है संसद का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधायक के संदर्भ में विधेयक है ये। ठीक है, विधेयक, यह है विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता। ठीक है, मतलब ये पूछा है कि संविधान के अंतर्गत, ठीक है, ये पूछा है कि संविधान के अंतर्गत
ठीक है, जो अनुच्छेद 111 है, ठीक है, उसके अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संबंध में, ठीक है, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। ठीक है, मतलब इन 3 विकल्प होंगे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के संबंध में, 111 के विधेयक के संबंध में, एक होगा नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो कोई भी विधेयक आता है उसकी 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसे देख लेते हैं। जो विकल्प नहीं मौजूद होता है राष्ट्रपति के पास, पहला, अपनी सहमति दे, बिल्कुल, अपनी सहमति को सुरक्षित रख दे, बिल्कुल, पुनर्विचार के लिए वापस दे दे, बिल्कुल, विधेयक में संशोधन कर दे, ये संशोधन नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर सही यही है। ठीक है, वो 3 कंडीशन कर सकता है। दोनों सदनों से पास होकर आ गया, फिर राष्ट्रपति के पास आ गया सिग्नेचर, हस्ताक्षर करने के लिए, उसके हस्ताक्षर होते ही क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, फिर कानून मंत्रालय उसे क्या कर देगा, उसका गजट बनाकर उसे पास कर देगा। ठीक है, उसे मतलब छाप प्रकाशित कर देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन रहती हैं, पहली या कंडीशन, दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन, या और ये चौथी कंडीशन नहीं रहती है। ठीक है, यही बताना था कि जो कौन सा विकल्प नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि उसमें विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है, बाकी तीनों कंडीशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह मंत्री परिषद की अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके, या लौटा सके। ठीक है, अब यह है अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 74 में है कि वो एक बार मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश है उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति को आपातकालीन संबंधी कितनी शक्तियाँ प्राप्त है। तो अभी पहले बताया था 3 शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है, तो भारत में मतलब राष्ट्रपति ने एक बार ही प्रयोग किया है, वो भी डाक विधेयक के संबंध में। ठीक है, डाक विधेयक, डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि किस विधेयक के संबंध में, डाक विधेयक के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 20, भारत में किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो किस राष्ट्रपति ने किया था, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, और अभी बताया था डाक संशोधन के संबंध में था। ठीक है, डाक विधेयक, ठीक है, डाक विधेयक संशोधन के जो संबंध में विधेयक आया था वो अपनी पॉकेट में ही रख लिया था। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये किया था और आज तक ये किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों आज ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे टॉप 100 राष्ट्रपति की जो श्रृंखला थी उसका ये चौथा पार्ट था। और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में। और हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो छांट कर बनाए हैं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट भाग में और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।